जिस मार्केट के दुकानदार बहुत बेयारो मददगार हैं, उस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि दुकानदार ये समझ रहे हैं कि हम अदालत का रास्ता शायद इख्तियार करने वाले हैं, हम फ़ाइट करेंगे, अपने हुकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे और इतनी आसानी से अपनी दुकानों को जाने नहीं देंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि जिनका मुकम्मल असासा ही उनकी दुकान है, उनका कारोबार है, उसको जाने नहीं दे सकते। लेकिन क्या ये जो दूसरा रास्ता वो सोच रहे हैं, ये खाम ख्याली है या इसके हवाले से प्लानिंग भी? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल का भी कि इस हवाले से आपने प्रोग्राम रखा और आपकी टीम मार्केट का विज़िट कर रही है और दुकानदारों का और यहाँ की यूनियन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रही है। जबकि यहाँ मतलब है किसी भी सरकारी इदारे ने आके कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि एक मीडिया के ऊपर ही एक न्यूज़ चला दी कि जी इंक्रोचमेंट होनी है और ये 700 या 1100 दुकानें मिसमार करनी हैं। तो मेरा सवाल इदारों से सिर्फ यही है कि जिस वक्त ये दुकानें तामीर हो रही थी, क्या उस वक्त लॉ मौजूद नहीं था या इदारे उस वक्त हरकत में नहीं थे? यकीनन उस वक्त भी जो है वो इदारे हरकत में थे और मौजूद थे, अपने हिस्से का काम कर रहे थे। उनकी मौजूदगी के अंदर अगर ये तजावज़ात कायम हो गई है तो ये भी इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। और तजावज़ात हो गई है, होने के बाद बहुत सारे लोग, यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे दुकानें ख़रीद के या तामीर करके कारोबार कर रहे हैं और मुल्क की मईशत के अंदर एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब अचानक से ये उनके सरों पे बिजली गिरा देना कि दुकानें मिसमार की जाएंगी, तो ये एक अजीब व गरीब मामला है। अच्छा, बिजली तो अब ये गिरा दी गई है दुकानदारों के सरों पर, इससे निकलने का, इससे बचने का क्या रास्ता आपने सोचा है? देखिए, इसके लिए हमारी जो है वो मुलाकात की कोशिश की जा रही है। हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि गवर्नर साहब तक अप्रोच करें और वज़ीर आला को अप्रोच करें, उनसे मुलाकात करें अस खुद, जबकि किसी की तरफ से कोई रब्ता हमसे नहीं किया गया। हम खुद इनसे अप्रोच करके इनसे बात करेंगे और अपना इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ज़रूरी करार दे दिया आपने कि दुकानें मिसमार ही करनी है, तो उस सूरत में इन कारोबारी हजरात के साथ जो है वो ज़्यादती और नाइंसाफ़ी ना हो जाए, तो इन्हें अल्टरनेट और मुआवजा दिया जाए। इसके लिए हमारी जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी मुलाकात हुई थी और उनके सामने भी हमने ये तमाम चीज़ें रखी थी कि इस तरह जो है मीडिया के ऊपर ये ख़बर जो है सुनने को मिली है कि दुकानें मिसमार की जा रही हैं। उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स किया और हमारे साथ ताउन किया और अपना साथ देने का फैसला साथ दिया और ताउन की यकीन दहानी भी कराई है कि बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और अल्टरनेट और मुआवजा की भी तरकीब बनेगी। कोशिश करेंगे कि इस काम को रोका जाए कि अगर इसका कोई और हल है तो। हम तो मतलब इदारों की तरफ देख रहे हैं, अगर इदारे हमसे जो गवर्नमेंट है वो रब्ता करे और इसके अल्टरनेट हल की तरफ जाए कि अगर सफाई सुथराई का कोई इशू है, तो अगर सियासी मशीनरी नहीं है, आपके पास वर्कर नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, तो हम अज़ खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो सफाई सुथराई का अगर जो आप चाह रहे हैं इंतज़ाम, वो इंतज़ाम भी करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि इदारे हमसे रब्ते में आएँ और इसका कोई माकूल हल निकाला जाए। अब ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे कि जिसका असर जो है पूरे शहर में पड़ेगा। वैसे ही महंगाई और दीगर मसाइल ने जो है वो जीना मुश्किल किया हुआ है गरीब आदमी का, ये हालतें बद से बदतर होती जा रही हैं। ठीक है, इन दुकानों के मस्मार होने से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए बहुत सारे मशवरे हुकूमत को देने के लिए टेबल पर मौजूद हैं। क्या हुकूमत बात करने के लिए दुकानदारों के पास आएगी? क्या इस टेबल को ज्वाइन करेगी, टेबल टॉक करेगी, इसका कोई हल निकालेगी? ये हमें आने वाले चंद दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।